अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी मैनेजर ओरिफ्लेम आयशा इशफाक आज आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में ट्रेन करना चाहूँगी। ये ट्रेनिंग मुझे मेरी मैम समीरा ने दी है और वही मैं आगे कन्वर्ट कर रही हूँ। ओरिफ्लेम में बेसिकली आपकी स्किन ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाता है, लोगों के इश्यूज़ को समझते हुए उनकी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और वो है हर शख्स की स्किन टाइप। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया की हर चीज़ को डिफरेंट बनाया है, इसी तरह से लोगों की अपनी अपनी स्किन टाइप्स हैं। हर तरह के लोग डिफरेंट तरह की स्किन टाइप्स रखते हैं और वो स्किन टाइप्स क्या हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हमारे सामने आती है एक नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपकी स्किन जो होती है ना, उसमें आपने चेक करना होता है कि वो काफ़ी हद तक नॉर्मल सी रूटीन में रहती है, ना कभी उसमें बहुत ज़्यादा किसी भी मौके पे, चाहे वेदर चेंज हो या ना हो, किसी भी मौके में आपकी स्किन में कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं आती हैं। ना वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ना ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, बल्कि वो एक ख़ास तरह की रूटीन पे चल रही होती है, जिसको कहा जाता है कि ये एक मखसूस तरह की नॉर्मल स्किन पे है, जिस पे कोई चीज़ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करती। इन पे कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि आपकी स्किन टोन, स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो हमेशा बैलेंस रहता है। उसको कहते हैं नॉर्मल स्किन, जिस पर ना तो ऑयल ज़ाहिर होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फ़ील होती है। ऐसी स्किन टाइप जो कि हर तरह की प्रोडक्ट्स के असरात को कबूल भी कर लेती है, उसको कहते हैं नॉर्मल स्किन। उसके बाद आ जाती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन को हम किस तरह से जज करते हैं? आपकी स्किन पे ना एक मखसूस तरह की चमक सी रहती है। आपकी स्किन पे देखा जा सकता है कि ऑयल आ रहा है। आपकी नेक, शोल्डर्स और बैक, इन साइड पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल फ़ील होता है, गर्दन की बैक पे भी। जब भी आप चेहरा धोते हैं कभी भी दिन में किसी भी वक्त, तो बार बार फिर भी ऑयल आता रहता है, यानी फेस धोने के बावजूद भी फेस धुला हुआ महसूस नहीं होता। उसको कहते हैं ऑयली स्किन। आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं और वो वाज़िया नज़र भी आते हैं, जिससे आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं, वाइट हेड्स, पिंपल्स और बहुत दूसरे इश्यूज़ भी बनने शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ऑयली स्किन पर ही आती हैं और ज़्यादातर ट्रीटमेंट भी ऑयली स्किन का ही किया जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में भी ऑयल ही रखता है, आपकी स्किन पे नज़र आता है, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्किन को कहते हैं ऑयली स्किन। इसके बाद आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन। अब इस कॉम्बिनेशन स्किन को किस तरह से जज किया जाता है? आपकी स्किन ऑयली हो, उनके लार्ज पोर्स भी हों, स्किन में ब्रेकआउट्स भी यानी कि गड़े गड़े से भी महसूस हों, आपका टी जोन यानी फोरहेड, नोज़ और चिन, ये प्रॉब्लम्स इन जगहों पे हों, यानी कि आपकी टी जोन, फोरहेड, नोज़ और चिन पर आपको पोर्स भी हों, ऑयल भी फील होता हो और उन पर ब्लैक हेड्स वगैरह भी बनते हों, तो वो होती है कॉम्बिनेशन स्किन। जबकि आपकी बाकी स्किन जो है वो चीक्स, जॉ लाइन और बाकी फेस जो है वो बिल्कुल ड्राई या नॉर्मल रहता हो। कॉम्बिनेशन स्किन इस तरह की होती है कि आपके फेस का कुछ हिस्सा जो होता है उस पर ऑयल आता है, लाजमी नहीं ये टी जोन ही हो, ठीक है, समटाइम टी जोन ड्राई होता है और आपकी चीक्स पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन में आपके फेस का पार्ट्स बन जाते हैं कि एक पार्ट पे ऑयल आ रहा है, एक पार्ट ड्राई हो रही है, और ये अमूमन गर्मियों में हर दूसरी स्किन ऐसी ही स्किन होती है। इवन नॉर्मल स्किन पे भी देखा जाता है कि वेदर के असरात अगर आएंगे तो ऐसे आएंगे कि उन पर कॉम्बिनेशन स्किन फील होना शुरू हो जाएगी उनके किसी किसी जगह पे। और सम टाइम्स एज के साथ भी आपकी स्किन इस तरह से असरात कबूल करना शुरू हो जाती है कि नॉर्मल स्किन भी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इसमें बेसिकली दो तरह के, इनको स्किन को ट्रीट करने के लिए दो तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें सबसे बड़ा मकसद जो होता है कि आपकी स्किन को बैलेंस किया जाए, कि यानी कि ड्राइनेस वाली एरिया की ड्राइनेस को ख़त्म किया जाए और ऑयली एरिया की ऑयलीनेस को ख़त्म किया जाए। सेंसिटिव स्किन, ये भी बहुत बहुत हसास स्किन को कहते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना भी थोड़ा ट्रिकी होता है।
अगर आपकी स्किन पर आसानी से इरिटेशन फ़ील होने लग जाती है, आपको ख़ारिश जलन सी होती है और वो कुछ भी यूज़ करने के बाद रेड सी हो जाती है, तो आपको पता है कि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। आपकी स्किन जो है वो बाज़-अवत कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फ़ौरन रिएक्ट करती है, बहुत गर्म फ़ील होना शुरू हो जाती है और आपको हमेशा इस तरह से फ़ील होता है कि आपके अंदर स्किन में कुछ जलन सी हो रही है और आपकी स्किन पर रैशेस सी आने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ सेंसिटिव स्किन का प्रॉब्लम होती है वो अमूमन सनबर्न का भी बहुत ज़्यादा, उन पर धूप के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको स्किन पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी ईज़िली हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है एंज़िमा जैसी बीमारियां, स्किन की ख़ारिश, कोई एलर्जी हो जाना, ये अमूमन स्किन और सेंसिटिव स्किन के लोगों को इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं। इसलिए इस स्किन को बहुत ज़्यादा सोच समझ और बेहतर तौर पे जज करने के बाद ही हम ओरिफ्लेम में प्रोडक्ट्स देते हैं। हालांकि ओरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेंसिटिव स्किन को भी इजीली दी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की स्किन को समझना, इनकी प्रॉब्लम्स को समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करें। अब है ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन पे हमेशा टाइट और इचीनेस रहती है, ख़ास तौर पे साफ़ करने के बाद आपको स्किन फ़ील होती है कि लो ये तो अकड़ गई है, जैसे अमूमन सर्दियों में अक्सर लोगों के होते हैं कि हाथ पाँव अकड़ जाते हैं या चेहरा अकड़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे ऐसे लगता है कि मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो वो ड्राई स्किन की अलामत होती है। आपकी स्किन को अमूमन अजीब तरह के ना छिलके से भी उतरने शुरू हो जाते हैं, स्केलिंग होती है जिसमें आप को ऐसे फ़ील होता है खुश्की के एक तह सी उतर रही है। बाज़ लोगों को बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये शिकार होते हैं। उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन पे ऐसे फ़ील होता है जैसे स्किन उतर रही है खुश्की की वजह से, जैसे हम अपने बालों में कहते हैं ना वो खुश्की निकलती है, इस तरह से उनके चेहरों पे भी खुश्की निकलनी शुरू हो जाती है। इससे जब आप अपनी स्किन पे नेल लगाएंगे ना, अपनी स्किन पे हल्की सी उंगली से नेल फेरेंगे तो आपको एक लाइन सी पड़ जाएगी स्किन पे, वो होती है एक्सट्रीम ड्राइनेस। इस तरह के मौसम में ये चीज़ें जो है वो अजीब तरह के स्किन जो है वो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। इवन गर्मियों में भी जिनमें नॉर्मल स्किन भी ऑयल की तरफ चली जाती है, उनमें भी इन लोगों को यही कि इनके चेहरे जो हैं वो अकड़ते रहते हैं, अकड़ान का शिकार होते हैं, तो वो होती है ड्राई स्किन की अलामत। अब जनाब आपने स्किन टाइप को जज किस तरह से करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, इनको जज किस तरह से करना है। जज करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आप रात को जब सोएं तो अपनी स्किन पे कुछ ना लगाएं, ठीक है। जब आप सुबह सो के उठें तो सबसे पहले अपने फेस पे एक टिश्यू रखें। अगर तो आपके स्किन टिश्यू जो है वो बिल्कुल आपके, चाहे पूरे फेस पे रख लें, चाहे एक टिश्यू माथे पे, चीक्स पे और नोज़ पे, चिन पे रखें, चाहे एक ही टिश्यू आप पूरे फेस पे रख लें। अगर तो वो टिश्यू ऐसे का ऐसे ही आपकी स्किन से उसको थोड़ी देर के लिए स्किन पे रखें, अगर तो वो बिल्कुल ऐसे ही हवा की तरह उड़ गया है तो समझिए आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई है। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ नहीं निकली, चिपकी नहीं है, तो ड्राई और नॉर्मल है। अगर तो ऑयल है, ठीक है, अगर तो आपकी पीसेस पे आपको हल्का हल्का चिपकता हुआ फील हो रहा है और वो सारे टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी स्किन के साथ चिपक गए हैं, तो फिर समझ लें कि आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि उस टिश्यू के ऊपर हल्का सा ऑयल अब्जॉर्ब होगा और वो स्किन के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा, तो समझ लें कि वो ऑयली है। अगर के चारों पीस जो है वो हल्की सी चिपक के फिर उतरे हैं तो वो समझ लें नॉर्मल है। जिसमें चारों उतर गए, जिसमें स्किन के पूरे हिस्से से टिश्यू उतर गया, बिल्कुल ड्राई लीफ की तरह उतर गया, तो वो समझ लें कि वो ड्राई है। जिसमें चिपक गया वो समझ लें वो ऑयली है। जिसमें हल्का सा चिपक के फिर टिश्यू जो है वो ड्राई होके उतर गया, वो समझ लें वो नॉर्मल है। और जिसमें चारों में से किसी जगह पे, टी जोन पे, माथे पे टिश्यू चिपका रह गया लेकिन चीक से उतर गया, ये चीक्स पे उतरा रह गया, माथे से उतर गया, नोज़ से उतर गया, मतलब हाफ फेस पे चिपका रह गया, हाफ फेस पे उतर गया, तो वो समझ लें कॉम्बिनेशन स्किन होगी। ये टिश्यू टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको अपनी स्किन को जज करने में। एक तो सुबह के टाइम जो भी आपकी स्किन की असल हालत होती है ना वो निकल आती है आपके सामने, क्योंकि सारा दिन में तो हम पानी भी लगाते हैं, धोते हैं, स्किन की टाइप फिर भी थोड़ी चेंज होती रहती है, मॉइस्चर भी करते हैं, लेकिन रात में, पूरी रात में आप अपनी स्किन के साथ कुछ नहीं कर रहे होते, वो सुबह के वक्त बिल्कुल नेचुरल हालत में होती है। जब आप उसको अर्ली मॉर्निंग में टेस्ट करेंगे तो आपके सामने बहुत ईजीली जज कर सकेंगे कि आपकी स्किन टाइप क्या है। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप अपने चेहरे को पानी से धोएं,
इसको हवा में सूखने दें, यानी तौलिए से साफ़ ना करें। जब वो खुश्क हो गए तो एक टिश्यू पेपर लें, सेम वही चेहरे पे रखें। अगर टी जोन यानी पेशानी और नाक पे ऑयल है तो आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, अगर तो वो टिश्यू वहाँ से चिपक गया सेम तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होगी। अगर सारे चेहरे पर ऑयल है तो आपका स्किन, अगर तो वो टिश्यू चिपक गया तो वो ऑयल की वजह से चिपका है। अगर ऑयल नहीं है सब कुछ, अगर वो लग के उतर गया है तो फिर वो नॉर्मल है। अगर चेहरा खुश्क हो रहा है और स्किन टाइट हो रही है और टिश्यू जो है वो बिल्कुल उतर गया है, टच करते ही उतर गया है, बिल्कुल नहीं चिपका, तो वो ड्राई स्किन टाइप होगी। आई होप आपको ये चीज़ें स्किन टाइप्स की भी समझ आई होगी और आपको इनको जज करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। पहले इन चीज़ों को समझें, फिर किसी को रेकमेंड करें। अगर बिना चीज़ों को समझे, प्रोडक्ट्स को समझे, आप किसी को भी कुछ भी रेकमेंड करते रहेंगे तो फिर रिज़ल्ट की गारंटी नहीं आप दे सकेंगे। ठीक है, पहले खुद समझें, दूसरे की स्किन को समझें, दूसरे की स्किन को जज करें, प्रोडक्ट्स को समझें, फिर ही आप किसी को रेकमेंड करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। जज़ाकल्लाह।